हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अंकित आपका एक बार फिर से राम जी की पाठशाला में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है, परसेंटेज की क्लास हम ले रहे हैं और 3 क्लास परसेंटेज की हो गई। आज चौथी क्लास की ओर हम चल रहे हैं। कल एक लाइव वीडियो का छोटा सा सेशन भी रखा था, जिसमें राम सर ने आपको बताया था कि कैसे कैसे हम वीडियोज़ आपको प्रोवाइड करेंगे। टाइमिंग्स आपको बताई थी। तो आपको ना एग्ज़ाम ओरिएंटेड चीज़ें कराई जाएंगी और बिल्कुल मतलब कंसेप्ट आपको समझाए जा रहे हैं। तो आपको ना बिल्कुल मेहनत करनी है। मेहनत कराने के लिए आपकी राम जी की पाठशाला सदैव आपके लिए तत्पर है। ठीक है? तो कल जो हमने क्वेश्चन कराए थे, उससे आगे हम बढ़ते हैं। क्या-क्या क्वेश्चन हमने करे थे? मतलब हर तरह के क्वेश्चन हम लेके चल रहे हैं। आपको लग रहा है ना, जो मतलब क्वेश्चन थोड़ा आसान है या देखने में थोड़ा हल्का लग रहा है, उस टाइप का 1 या 2 क्वेश्चन, और जो थोड़ा डिफ़िकल्ट आपको देखने में लग रहा है, हालाँकि डिफ़िकल्ट है नहीं, लेकिन समझने में आपको लगता है, तो उसके 2 से 3 क्वेश्चन हम एक साथ लेके चल रहे हैं, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है? तो आज भी फिर हमने ऐसे ही 9 से 10 क्वेश्चन लेके चले हैं, और हमने कोशिश क्या कर रहे हैं, छोटी वीडियो बनाएँ और आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपको ना मटेरियल प्रोवाइड करें। तो आज भी हम 9 से 10 क्वेश्चन लेके आए हैं और ज़्यादातर क्वेश्चन अलग-अलग टाइप के हैं। ज़्यादा बात ना करते हुए पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है क्या? पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि पर आवर सैलरी ऑफ अ पर्सन। 1 घंटे की सैलरी है ना पर्सन की, वो 20% इंक्रीज़ हो रही है। मान लो एक आदमी 8 घंटे काम करता है किसी भी, मैं कहीं पे भी 8 घंटे काम कर रहा हूँ। तो मुझे ना सैलरी वहाँ घंटों के हिसाब से मिल रही है, ना कि महीने और दिन के हिसाब से। तो एक चीज़ ये समझो आप, क्या बोल रहा है ये? अगर मैं कहीं पे काम कर रहा हूँ, मान लो 2 घंटे, कंपनी में 2 घंटे काम कर रहा हूँ और मेरी सैलरी है 1 घंटे की, 1 आवर की ₹500। ये आप एग्ज़ाम्पल मान लो, ये ऐसे है, ठीक है? 1 घंटे की ₹500 सैलरी है और मैं कहीं पे 2 घंटे काम कर रहा हूँ। मेरी टोटल सैलरी कितनी हो जाएगी? 2 घंटे को 500 से मल्टीप्लाई कर दो तो ₹1000 सैलरी, ठीक है? कहने का क्या मतलब है? ये तो हो गए आपके वर्किंग आवर्स, वर्किंग आवर्स। ये होगी आपकी सैलरी पर आवर की हुई, पर आवर। 1 घंटे की सैलरी है, सैलरी ऑफ 1 आवर भी लिख सकते हैं, सैलरी ऑफ पर आवर भी लिख सकते हैं। ये वर्किंग आवर्स हो गए, ये होगी टोटल सैलरी। इसको आप ऐसे भी रिलेट कर सकते हो, जैसे कि हम कर रहे थे कि ये तो हो गया प्राइस एक कम्युनिटी का, तो 1 घंटे की सैलरी हो गई। वो क्या थी कि हम कितने यूनिट्स ले रहे हैं, यहाँ कितने घंटे हम काम कर रहे हैं। ठीक है? वहाँ क्या था, प्राइस एक चीज़ का इंटू कंजप्शन इक्वल एक्सपेंडिचर, ये चीज़ थी। यहाँ क्या है, जो आपकी पर आवर की सैलरी है 1 घंटे की, वो दे रखी है, और कितने घंटे आप काम कर रहे हो, इससे आपकी टोटल सैलरी निकल। ठीक है? तो आपको ये चीज़ समझाइए, क्योंकि इस क्वेश्चन में थोड़ी चीज़ काम आएगी। आप देखो इसमें क्या कह रहा है, एक व्यक्ति प्रति घंटे के वेतन में 20% वृद्धि हो जा रही है। मान लो पहले वो ₹100 कमा रहा था 1 घंटे के, अब उसमें 20% का इंक्रीमेंट हो गया, मतलब वो 120 कमाएगा उस 1 घंटे में। और काम के घंटे 15% कम हो जाते हैं, मतलब पहले 25% कम हो जाते हैं, मतलब पहले वो 100 घंटे अगर काम कर रहा था, और वो 75 घंटे काम करेगा। इस वजह से जो सैलरी में आपका प्रभाव पड़ेगा ना, वो पता करना। ठीक है? क्वेश्चन में एक बार छोटा कर देता हूँ, टच पेज हो जाएगा। ठीक है? इतना दिख रहा होगा सभी को? मैंने आपको पीछे क्या बताया? क्या है आपकी सैलरी ऑफ 1 आवर इंटू टोटल वर्किंग आवर, किसके इक्वल होगा आपका? इक्वल होगा आपका टोटल सैलरी। ठीक है? तो पर आवर सैलरी कितनी बढ़ रही है? पर आवर सैलरी आएगी, सैलरी ऑफ 1 आवर। पहले 100 थी, अब ये 20% बढ़ गई है, तो 120 हो। हमेशा क्या बताया था, जो पहले थी, जो ओल्ड थी वो नीचे रखेंगे, जो न्यू थी वो ऊपर रखेंगे। तो पर आवर सैलरी पहले 100 थी, अब 20% बढ़ गई है इनक्रीज़। और वर्किंग आवर्स जो हैं वो डिक्रीज़ हो गए हैं 25%। मतलब टोटल वर्किंग आवर्स जो थे ना, वो 25% घट गए हैं। तो पहले अगर 100 रहे होंगे तो 75, तो 3/4 भी लिख सकते हो, उसको 6/5 भी लिख सकते हो। मैं अभी सिंपल करके बता रहा हूँ, आगे चल के काट लेंगे। इसकी वजह से पूछ रहा है सैलरी पे इफ़ेक्ट क्या हुआ है।
तो सैलरी मान लो पहले टोटल सैलरी रही होगी 100, ठीक है? और 100 के बाद अब हमें पूछ रहा है एक्स की वैल्यू। तो अब कितना बढ़ गई, घट गई, ये हमसे पूछ रहा है, ठीक है? हमें कुछ नहीं। अब काट लो, 100 से 100 गया, एक जीरो से एक जीरो, 2 से गया 5 बार, 2 से गया 6, ठीक है? और कुछ तो नहीं है। 5 से 75 काट लो, 5 एकम 5 और 5 5 25, 15 छिक्का 90। तो आपका यहाँ क्या है, 6, अब 5, 15 बचा है, वैल्यू है एक्स की। तो ये कितना हो गया, 90। एक्स की वैल्यू, इससे क्या पता चल रहा है, एक्स की वैल्यू अब 90 हो गई, पहले कितनी थी, 100। तो 100 से कितनी घट गई, 10। तो अगर ये परसेंटेज में पूछे तो 100 से 90 जाने में कितने परसेंट कम होगी, 10%। क्या हुई है, डिक्रीज। तो 10% डिक्रीज आ जाएगा पहले तो आंसर ही, 10%। ये एरो का नीचे के लिए साइन क्या नोट कर रहा है आपका, कि डिक्रीज हो रही है। ऊपर को अगर बनाऊंगा शॉर्ट फॉर्म है, ऐसा कुछ इसका ये नहीं है कि ये आपको बनाना, आप कुछ भी तो समझने के लिए ये नीचे एरो बनाया इसका, तो डिक्रीज हो रही है। ऊपर एरो बनता तो इंक्रीज हो रही है, ठीक है? 10% डिक्रीज है इसमें। पहला अगर ऑप्शन देखोगे ना आप, 10% इसी में दे रखा है, ठीक है? इंक्रीज डिक्रीज नहीं पता, लेकिन अगर ऑप्शन में थोड़ा लिखने में गड़बड़ हो गई है, 10% डिक्रीज हो रहा है। दूसरा 10% का कोई आंसर ही नहीं है। अगर आप देखोगे तो पहले यही आंसर मार दोगे, लेकिन दूसरे में एक क्वेश्चन और इसमें पूछ रहा है, इफ द इनिशियल सैलरी 2800 रुपये। अगर जो इनिशियल सैलरी थी ना वो 2800 रुपये, हम इनिशियल सैलरी क्या मान के चल रहे हैं, 100। ये क्या कह रहा है, इनिशियल सैलरी 2800। अच्छा ठीक है, तो फाइंड द न्यू सैलरी। हमारे हिसाब से एक बार समझते हैं क्या कहना चाह रहा है। लाइन ड्रॉ कर दी, इनिशियल सैलरी इसके हिसाब से 2800 है, हमारे हिसाब से क्या मान के चले थे, 100। 100 की वैल्यू दे रखी है, मोटे मोटे अक्षरों में ये समझो आप, 100 की वैल्यू 2800 दे रखी है। और न्यू सैलरी पूछ रहा है, न्यू सैलरी हमारे हिसाब से ही है 90, ठीक है? तो 90 की वैल्यू निकाल लो। ये 100 इधर था, तो जब 2800 को 100 से डिवाइड करेंगे ये तो आ जाएगी 1 की वैल्यू, 1 यूनिट की। और 90 की निकालनी है तो इंटू में 90 कर, ठीक है? 2 जीरो से 2 जीरो गई। अब इसको 9 से गुना कर दो, 9 अट्ठे 72, ठीक है? 9 दूनी 18 और 7 25, और एक जीरो की एक जीरो, ये होगी न्यू सैलरी। क्या समझ आया, दोबारा आप समझते हैं। मैंने क्या कहा कि पर आवर जो सैलरी थी वो इंक्रीज हो रही है 20%। मैंने क्या बताया आपको, टोटल सैलरी कितनी होती है, सैलरी ऑफ पर आवर, एक घंटे में कितनी सैलरी ले रहा है वो, और टोटल कितने घंटे काम कर रहा है वो, पूरे साल के हो, पूरे हफ्ते के हो, पूरे महीने के हो, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, उसकी आपकी टोटल सैलरी आएगी। सैलरी आपकी 20% इंक्रीज हो रही है, पहले 100 माना, 100 से इंक्रीज हो गई कितनी, 120, तो है 100 से इंक्रीज हो गए 120 हुई। फिर उसके बाद क्या बोल रहा है, आपकी जो वर्किंग आवर्स है ना, जो काम करने के घंटे हो 25% कम हो रहे हैं, पहले 100 थे, 100 से 25% कम हो गए, 75 हो गए। तो सैलरी पे प्रभाव पूछ रहा है, इफेक्ट क्या पड़ेगा, पहले 100 मान लो। अब एक्स देखो, एक्स हमें पूछ रहा है नई सैलरी कितनी, एक्स मान लिया हमने। अब हमें नहीं पता घटेगी या बढ़ेगी, एक्स आ गया। अगर 100 से ऊपर आई एक्स की वैल्यू तो बढ़ रही है, और 100 से कम आई तो घट रही है, तो एक्स की वैल्यू काट पीट के 90 आई। तो 100 से कम है, कितना कम है, 10। 10% इसका आंसर आ गया। हम 100 इसलिए मान के चलते हैं कि जो भी वैल्यू आएगी ना 100 से ऊपर या नीचे, वो डायरेक्ट परसेंट में आएगी, क्योंकि परसेंटेज की वैल्यू हम 100 से डोनेट करते हैं। तो इसमें क्या आया, 100 से कम हुआ है 90, कितना कम हुआ है, 10 कम हुआ है, तो 10%। अब दूसरे पॉइंट में क्या पूछ रहा है, इफ द इनिशियल सैलरी 2800 रुपये। हमने इनिशियल सैलरी क्या मान के चले थे नीचे, हमें हमेशा से हम इनिशियल जो भी वैल्यू मान के चलते हैं ना वो 100 मान के चलते हैं। अब 100 की वैल्यू दे रखी है 2800। अब 100 बराबर हो गया 2800 के, 90 की वैल्यू निकालनी है तो 100 डिवाइड में जाएगा, 90 मल्टीप्लाई में जाएगा, 2520 इसका आंसर आ जाएगा। तो पहला 10% डिक्रीज हो रहा है, दूसरे पॉइंट का आंसर 2520 है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो, ठीक है? जैसे आप डायरेक्ट 10% का दूसरा था नहीं तो डायरेक्ट ऐसे में मार सकते थे, लेकिन अगर दो को ऑप्शन होते ना 10% के तो आपको निकालना पड़ता, ठीक है? तो ज़्यादातर केस में क्या मिलेगा, दो ही ऑप्शन आपको मिलेंगे, ताकि आपको दोनों पॉइंट्स निकालने पड़े, ठीक है? अगले क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम उसी पैटर्न पे है, पढ़ो इसको क्या कह रहा है एक बार, देखो क्या कह रहा है। ये बोल रहा है कि ए पर्सन वर्क्स 120 आवर पर मंथ। एक व्यक्ति प्रति माह 120 घंटे काम करता है। तो मतलब अपने महीने हफ्ते से कोई मतलब नहीं है, उसको ये देखना है कि मुझे एक महीने में 120 घंटे काम करना है, मैं एक हफ्ते में करूँ, एक महीने
15 दिन में करूँ, उसका जो टोटल काम करने का क्राइटेरिया है वो 120 घंटे काम करने की उसका टारगेट है, 120 घंटे वो काम करेगा। देन ही अर्न 120 घंटे के काम करने के बाद वो 40,000 रुपये कमाता है, ठीक है। इस पर आवर सैलरी इंक्रीज बाय 20%, पर आवर सैलरी अगर 20% इंक्रीज हो जाए ना, सैलरी प्रति घंटा 20% बढ़ जाए, तो न्यू सैलरी जो है ना उसकी 45,000 हो जाती है, ठीक है। तो क्या कह रहे थे, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स। मैंने आपको क्या बताया था, बिल्कुल सेम उसी पैटर्न पे है, लेकिन बस इस फॉर्मूला सेम वही लगेगा। एक बार उठाते हैं क्वेश्चन। बोल रहा है एक व्यक्ति प्रति माह 120 घंटे काम करता है, ठीक है, 120 मान लिया प्रति माह, स्टार्टिंग में यही काम कर रहा था, ठीक है। कि पर आवर सैलरी तो ये कितना कमा रहा था, 40,000 स्टार्टिंग की सैलरी है, ओल्ड सैलरी है, तो 40,000 कमा रहा है, ठीक। जब टोटल सैलरी आ गई, अब क्या कह रहा है, पर आवर सैलरी जो है ना वो 20% इंक्रीज हो गई। पहले पर आवर सैलरी ना हो रही होगी, अब 20% इंक्रीज हो गई, कितनी हो गई, 120 मान लिया। तो न्यू सैलरी है ना, न्यू हमेशा ऊपर लिखेंगे, तो 45,000 हो गई। तो फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स, ये पहले 120 घंटे काम कर रहा था, अब न्यू नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स पूछ रहा है। न्यू नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स का मतलब यहाँ पे एक्स आ जाएगा आपका, क्वेश्चन के हिसाब से समझो, ये तो आ गया टोटल नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स। इधर ये आपका क्या आ गया, सैलरी ऑफ 1 आवर, सैलरी ऑफ पर आवर लिख दे रहा हूँ, इधर आ गया टोटल सैलरी आपका। तो क्या बोल रहा है, इधर तो आ गया टोटल नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स, इधर आ गया सैलरी ऑफ पर आवर, इधर आ गया टोटल सैलरी। पहले 120 घंटे काम कर रहा था, 120 घंटे काम कर रहा था, सैलरी मिल रही थी 40,000। फिर इसने क्या किया कि एक इसकी पर आवर सैलरी 20% बढ़ गई, पहले 100 थी अब 120, की वजह से आपकी इसकी सैलरी होगी 45,000। तो अब इसकी कि जब ये बढ़ी सैलरी पर आवर की 20%, तो कुछ ना कुछ घटा या बढ़ा आपका टोटल, ये भी हुआ होगा, क्योंकि ये दे नहीं रखा आपको। टोटल नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स पहले 120 थे, न्यू पूछे हैं, तो एक्स की वैल्यू हमने नोट कर लिया। अब जो कट रहा है उसको काट दो, 120 से 120 कट रहा है, ठीक है। यहाँ क्या कट रहा है आपका, 2 जीरो से 2 जीरो गई, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो गई, तो एक्स की वैल्यू कितनी, एक्स इधर ही रहा, यहाँ कुछ नहीं बचा, ऊपर आ गया 450, डिवाइड में आ गया 4। समझ आया, 120 से 120 गया, 2 जीरो से इसकी 2 जीरो गई, बची 2 जीरो, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो काट दिया, ऊपर आ गया 450, नीचे आ गया 4। अब 450 को जब 4 से काटेंगे, 4 ही कम 4, ठीक है। इधर आगे 4 ही कम 4, 4 दूनी 8, पॉइंट लगाया, 4 पंजे 8 साहब। दोबारा समझो, ये आपको फॉर्मूला दे रखा था, ओल्ड की हमेशा नीचे रखेंगे, न्यू का मुंह ऊपर रखेंगे, जितना कट रहा है वो काट दो, एक्स की वैल्यू 112 घंटे आ गई है, तो 12.5 घंटे। अब ये पूछा है न्यू आवर्स कितने हो गए, न्यू टोटल नंबर ऑफ न्यू वर्किंग आवर्स, तो टोटल नंबर ऑफ न्यू वर्किंग आवर्स तो इतना आ गया। अगर ये पूछता कि कितने घंटे पहले से कम हो गया, तो 120 में से 112 आप माइनस कर देते, तो आपको 7.5 आंसर आया था। इसका आंसर ऑप्शन डी, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है इसमें, ये तो इसका आ गया न्यू वर्किंग आवर्स, अगर ये पूछता कि कितना घट गया है इस वजह से, तो 120 में से 112.5 आप माइनस कर देते, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। आज देखने में आपको क्वेश्चन बड़े लग रहे होंगे, लेकिन क्वेश्चन को करने में ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। आपको लग रहा है क्वेश्चन की लैंग्वेज ज़्यादा बड़ी है, एक बार आपको समझना है, आपको तरीका इतना आसान बताया जाएगा ना, आप देखते ही क्वेश्चन को उड़ा दोगे। एक बार बस आपको क्वेश्चन को ये समझना है, क्वेश्चन बोलना क्या चाह रहा है, कहना क्या चाह रहा है, ठीक है। और एक बार में एक ही आपको पॉइंट लेके चलना, मतलब 2 पॉइंट इस क्वेश्चन में दे रखे हैं। मानो आज हम आपको 9 से 10 क्वेश्चन कराएंगे, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें 2-2 क्वेश्चन पूछ रखे हैं, तो आपको ये मान के चलना कि आपको आज 14 से 15 क्वेश्चन कराए जाएंगे। अगर आज आपकी क्लास थोड़ी सी लंबी भी हो जाती है ना, तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको आज कंसेप्ट अच्छा सीखने। तो तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये बोल रहा है कि पॉपुलेशन ऑफ टाउन, एक कस्बा है, एक शहर है, उसकी जो पॉपुलेशन है ना 60,000 है, ठीक है। पॉपुलेशन ऑफ मेल इंक्रीज बाय 30%,
पॉपुलेशन ऑफ मेल जो पुरुषों की जनसंख्या है ना वो 30% इंक्रीज हो रही है, और पॉपुलेशन ऑफ फीमेल भी, तो महिलाओं की जो जनसंख्या है वो भी 20% इंक्रीज। ठीक है, क्या बोल रहा है? 60,000 तो टोटल पॉपुलेशन दे दी। पॉपुलेशन ऑफ मेल पुरुषों की जनसंख्या 30% बढ़ रही है और महिलाओं की 20% ये दे दिया। तो टोटल पॉपुलेशन इनकी वजह से कितनी हो रही है? 26% बढ़ रही है। ठीक है, ये भी मान लिया। तो फाइंड द इनिशियल पॉपुलेशन ऑफ मेल और फीमेल, ये बोल रहा है। ठीक है, क्वेश्चन एक बार छोटा कर देते हैं हम, थोड़ी जगह बन जाएगी उसके बाद आ गया। चल लिख लो आप मेल, चल लिख लो आप फीमेल। आपने एलिगेशन करके कंसेप्ट समझा होगा, वो कंसेप्ट का यूज़ हम आपको यहाँ बताएंगे। चुटकियों में आपका क्वेश्चन हो जाएगा, कुछ नहीं करना आपको। टोटल पॉपुलेशन कितनी दे रखी है ये देखो, टोटल पॉपुलेशन दे रखी है आपको 60,000। ठीक है, मेल की परसेंटेज कितनी इंक्रीज हो रही है? 30%। तो यहाँ लिख दो, परसेंट का साइन लगाना चाहो लगा लो, नहीं लगाना चाहो मत लगाओ। मैंने लगा दिया ताकि आपको पता चल जाए 30 लिखा कहाँ से, तो 30% मेल की जो पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है वहाँ लगा दिया। फीमेल की कितनी हो रही है? 20%। फीमेल का 20%। ये मेल हो गई, ये फीमेल हो गई। ठीक है, अब इसकी टोटल कितनी पॉपुलेशन बढ़ रही है? 26। मेल की बढ़ रही है इतनी, फीमेल की बढ़ रही है इतनी। इन दोनों को किसी से मल्टीप्लाई करके जो मेल की संख्या और फीमेल की संख्या रही होगी उनका एवरेज ही तो आएगा बीच। तो ऐसे टोटल बढ़ कितनी रही है? 26% बढ़ रही है। जो बढ़ रही है ना दोनों को मिला के, वो हमेशा बीच में रखो। इतना समझ में आ गया? ये क्या बोल रहा है? परसेंट मेल की बढ़ रही है, 30% यहाँ रख दो। फीमेल की बढ़ रही है 20%, यहाँ रख दो। इन दोनों की वजह से कितनी बढ़ रही है? 26। दोनों की वजह से है तो दोनों के बीच। अब क्या करेंगे हम? अब इसमें डायगनली ऐसे दो एरो बना दो समझने की। अब एक चीज आपको देखनी है, ज्यादातर एलिगेशन उन्हीं केस में लगेगा जो आपका एवरेज होगा ना, या दोनों से बढ़ के जो चीज आएगी वो एक से बड़ी एक से छोटी होगी। अब ये फीमेल मेल से तो छोटी है, फीमेल से बड़ी है, तो हमेशा आप जब प्लस माइनस करते हो तो बड़े में से छोटे को घटाते हो ना कि छोटे में से बड़े से। तो बड़ा क्या है? 30 में 26 गया, कितना आया? 4। और 26 में से 20 गया, कितना आया? 26 में 20 जाएगा आपका 6। क्या आ गया आपका? अब ये 6 और 4 कितने से कट जाएंगे? ये 3 और 2 से कट जाएंगे, 3 और 2 बार। क्वेश्चन पहला क्या पूछा? फाइंड द इनिशियल पॉपुलेशन ऑफ मेल और फीमेल। ये इनिशियल पॉपुलेशन की रेशो आ गई। मेल की 3:3 पार्ट इसमें मेल का होगा 60,000 में से, और 2 पार्ट होगा फीमेल। दोबारा समझाऊं? एक बार दोबारा देख लो। मेल के नीचे मेल का इंक्रीमेंट लिख लिया, फीमेल के नीचे फीमेल का लिख दिया। दोनों की वजह से जो हुआ बीच में रख लिया। बड़े में से छोटे को घटाएंगे, छोटे में से बड़े को घटाएंगे। बड़े में से छोटे को दोनों बार। एक बार 30 में से 26 को घटाया 4, एक बार 26। ये नहीं करना कि ऊपर वाले में से घटाना, अगर ये बड़ा है तो इसमें से भी आपको घटा सकते हो। 26 में जब 20 गया 6। इनको इतना काट लेना, रेशो में आपको बताया जहाँ उससे आगे ना कट पाए। तो 3:2। अगर रेशो में पूछता तो मेल की और फीमेल की रेशो 60,000 में 3:2 आएगी। अगर मेल की पॉपुलेशन पूछ रहा है तो 3, क्योंकि मेल की टोटल कितना है? 3 और 2 5, और इंटू में 60। 12 बार कटेगा, 3 तो आ गया 36,000। फीमेल का 2/5 60,000। 12,000 बार कट जाएगा 5 से, क्या आ गया आपका? तो मेल की रे जो आ गई वो पार्ट 36,000, और फीमेल की आ गई 2 पार्ट 5 में से 24,000। पहला क्वेश्चन तो पार्ट आपका खत्म हो गया यहीं। अब दूसरा पार्ट क्या कह रहा है? दूसरा पार्ट कह रहा है फाइंड द इंक्रीमेंट इन फीमेल। फीमेल में कितना इंक्रीमेंट हुआ? तो फीमेल की टोटल एक वैल्यू कितनी आ गई पॉपुलेशन में? 24,000। इंक्रीमेंट मतलब कितना बढ़ गया, महिलाओं में वृद्धि का पता लगाएं कितनी वृद्धि हुई है। तो 24,000 तो ये पहले थी, बढ़ कितनी गई?
बढ़ गई आपकी 20%। यहाँ पे दे रखा है 20% फीमेल की जो वैल्यू है ना वो बढ़ गई, 20% हमने बढ़ा ली। अगर ये पूछता कि अब कितनी हो गई, तो हम लिखते 120%। 100 पहले थी, 20% बढ़ गई, तो 100 + 20 120%। अभी पूछ रहा है कि बढ़ी कितनी है, वृद्धि कितनी हुई है, ये नहीं कि अब कितनी हो गई, वृद्धि कितनी हुई है, 20% ही तो वृद्धि हुई, तो 20/100। ये आ गया 1/5। और जब इसको काटोगे आप 5 से, तो 5 चौक 5 अट्ठे 40। ये आपका आंसर हो। मेल और फीमेल की पूछी, ऐसे एलिगेशन लगाया। अगर रेशो में पूछता ये लगा देते आप, मेल रेशो फीमेल। हालांकि ये लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने ऊपर लिख रखा है मेल के नीचे मेल की होगी फीमेल। ठीक है। रेशो में पूछता ये आंसर था, वैल्यूज में पूछा ये है, और आपने पूछा है वृद्धि कितनी होगी तो ये है। मेल की वृद्धि पूछता तब बता देते टोटल कितनी हो गई, वो बता देते टोटल में से 60,000 में 26% और बढ़ा दो, वो टोटल क्या आ जाएगी, क्योंकि टोटल तो आपकी 26% बढ़ रही है ना। कुछ भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, आपको इसी तरह आपको क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन का ऑप्शन क्या होगा आपका, ऑप्शन आ रहा है 36,000, 24,000, 36, 24 और 4800। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिर वही पॉपुलेशन वाला क्वेश्चन। मैंने आपको पहले बताया था जो क्वेश्चन आसान होंगे, जो क्वेश्चन आपको समझने में लगेंगे ये आसान है, उसका 1 से 2 क्वेश्चन होगा। और जो क्वेश्चन आपको लगेंगे बड़े हैं, थोड़े से आपको कंसेप्ट बड़ा लग रहा है, उसके 2 से 3 क्वेश्चन हमने रखे हैं, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए, समझने में कोई दिक्कत परेशानी आपको ना हो। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन, एक कस्बे की जनसंख्या 8,000 है। ठीक है जी, तो उसमें 60,000 दे रखी थी, इसमें 8,000। आपकी वैल्यूज कुछ भी हो सकती है। जो पॉपुलेशन ऑफ मेल है वो 6% बढ़ रही है। ठीक है, वो 6% आपकी बढ़ रही है, और पॉपुलेशन ऑफ फीमेल है वो 10% बढ़ रही है। एक 6% बढ़ रही है, एक 10% बढ़ रखी है। अब कह रहा है देन टोटल पॉपुलेशन बिकम 8600, 8,600। ठीक है, लेकिन उसमें क्या दे रखा था हमने, जो मेल्स की पॉपुलेशन है वो भी बढ़ रही थी, जो फीमेल्स की पॉपुलेशन है वो भी बढ़ रही थी, और जो दोनों को मिला के बढ़ रही थी वो भी हमें परसेंटेज में दे रखा था। यहाँ पे क्या कर रखा है, मेल और फीमेल की तो आपको परसेंटेज में दे रखी है, लेकिन उसके बाद जो दोनों को मिला के बढ़ रही है वो परसेंट में नहीं दे रखा, वो वैल्यू दे रखी है 8600। ठीक है, ये क्वेश्चन समझ में आ गया, पिछले वाला ही है। अब क्या कह रहा है, फाइंड द इनिशियल पॉपुलेशन ऑफ मेल और फीमेल और पॉपुलेशन का इंक्रीमेंट। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब आपको कुछ नहीं करना, परसेंटेज आपको निकालना आता है, ये एक चीज क्या कर दो, थोड़ा दिख जाएगा ना। ठीक है, पहले यहाँ मेल लिखो, आपको पहले पता है, साइड मेल, साइड फीमेल। मेल कितना बढ़ रहा है, 6%। के बाद फीमेल 10%। अब बीच में क्या परसेंट लिखूँ, यहाँ तो 8600 दे रखा है, तो बीच में तो परसेंटेज का कुछ दे नहीं रखा। लेकिन मैंने आपको क्या बताया था, 8,000 पहले थी, 8,000 पहले थी, रफ मैं आपको करके देख, 8,000 पहले थी, अब कितनी हो गई, 8600। कितनी बड़ी, 8,000 से 8600 जाने में 600 बड़ी, तो 600, पहले 8,000 थी, 8,000 से कितनी बड़ी, 600 गुना 100, परसेंटेज आपका आ जाए। 2 जीरो से 2 जीरो गई, 4 बार जाएगा, 20 से 5 बार जाएगा, 6 पंजे, बटे जब 4 करेंगे, 4 सत्ते 28 और 4 पंजे 7.5% आपका आंसर आ जाए। समझ में आया, क्या दे रखा आपको, पहले तो परसेंटेज में दे दिया था, इस बार क्या किया, आपको वैल्यूज में दे दिया, तो बच्चों को परसेंटेज देखने को मिलेगी नहीं। लेकिन दोस्तों आपको क्या करना है, आपको ये करना है कि 8,000 पहले दे रखी थी, अब 8600 दे रखी है, 8,000 से कितनी बढ़ रही है, ये बढ़ रही है आपकी 600। पहले 8,000 थे, अब 600 बढ़ रही है, परसेंटेज में आप निकाल दोगे, मल्टीप्लाई बाय 100, 7.5%। आपको कुछ नहीं करना, बिना देर लगाते हुए 7.5% लिख देना। अब मैंने एक चीज़ और बताई थी, एक से बड़ा होगा एक से छोटा, चेक करो, एक से बड़ा है 7.5, 6 से बड़ा है और 10 से छोटा है, ये लगा दो। 10 में से 7.5 गए 2.5, ठीक है जी, और 7.5 में से 6 गया, ये आ गया 1 पॉइंट।
पॉइंट के बाद एक डिजिट है, पॉइंट के बाद एक डिजिट है, तो पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, इसमें आपको कोई चीज़ दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इसको अगर आप काटोगे 5 से, तो ये 5 बार जाएगा, 3 बार जाएगा। ये तो आ गई रेशो। अगर रेशो में पूछता, वैल्यूज़ में पूछा होगा, फाइंड द इनिशियल पॉपुलेशन ऑफ मेल और फीमेल, शुरुआत में नर और मादा, मतलब शुरुआत में ये टाइपिंग मिस्टेक थोड़ी हिंदी में हुई, शुरुआत में पुरुषों और आपकी अ, पुरुषों और महिलाओं की रेस जो है ना, वो कितनी होगी। तो पुरुष को हम मेल से डिनोट करते हैं, तो मेल लिख दो। पुरुष की है कितनी, 5 रेशो है। टोटल कितना है, 5 प्लस 3 8। 5/8। ठीक है, आपको क्वेश्चन समझना, लैंग्वेज पे नहीं जाना। अगर आप समझोगे ना नर्मदा, ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, ये बोलना वही चाह रहा है, इसका तात्पर्य वही है। अगर आप देखोगे तो मेल की कितनी आ गई, 5/8। टोटल थी कितनी, 8,000। तो 8 से 8,000 1,000 बार जाएगा। 5 से मल्टीप्लाई होगी, 5,000 तो ये आ जाएगा। या तो आप डायरेक्ट ऐसे कर लो, या फिर फीमेल का निकालो। 3/8 गुना 8,000, 3,000 आएगा। लेकिन अगर 5,000 ये आ गया, टोटल 8,000 थी, ये तो फीमेल की मेल की आ गई। फीमेल की डायरेक्ट लिख दो। 8,000 टोटल थी, 5,000 ये आ गई, 3 ये आ गया। पहला ऑप्शन तो हो गया आपका, पहला क्वेश्चन यहाँ पे समा, तो पहला पार्ट है क्वेश्चन। थोड़ा देख लो दूसरा क्या कह रहा है। फाइंड द पॉपुलेशन आफ्टर इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट के बाद पॉपुलेशन क्या होगी। भाई जी, इंक्रीमेंट के बाद अगर आपको देखना है, मेल की 5,000 आई है। इंक्रीमेंट के बाद मेल कितना इंक्रीमेंट हो रहा है, 6%। तो 106 हुई होगी ये, डिवाइड में 100। वो तो पहले ही थी, 100 से 6 बढ़ गई, 2 जीरो से 2 जीरो काटो। 106 की मल्टीप्लाई जब इसमें करोगे आप, करके देख लेना, आपकी आएगी 5300 रुपये। 5300 रुपये नहीं, 5300 वैल्यू आएगी। 5300 वैल्यू क्या है, पहले 5,000 रही थी, 300 बढ़ गई। आप ऐसे भी निकाल सकते हो, 5,000 का 1% कितना होता है। 5,000 का 1% होगा आपका 50, क्योंकि 2 जीरो से 2 जीरो कट जाती है। 1% होगा आपका, अगर आप देखो, आपको यहाँ करके बता दूँ। कैलकुलेशन ना आपको कैसे भी अपने माइंड में कर लेनी है, ये नहीं कि आपको प्रॉपर लिख के ही दिखाना है। 5,000 का 1% कितना होगा, 2 जीरो से 2 जीरो गई, 50 होगा। 6% बढ़ रही है, तो 1% है 50, 6% कितना होगा, 50 को 6 तय कर दो। समझ आया ये क्वेश्चन, क्या बस समझाना चाह रहे हैं। समझ आया। 300, पहले 5,000 थी, 5,000 में 300 जोड़ोगे 5300। ऐसे ही ये 10% बढ़ रही है। ये थी कितनी पहले, ये थी 3,000। 3,000 का 1% कितना होगा, 30। 10% होगा 300, पहले 3,000 थी, अब 3,300 हो जाएगी। बस ये चीज़ है, 5300। करके नहीं दिखाना, मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, जो बच्चे स्टार्टिंग से बेसिक से कर रहे हैं उनके लिए। तो पैट में ना इससे ज़्यादा लेवल कभी जा ही नहीं सकता। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी अगर उठा के देखोगे, हम इसके बाद आपको ना ग्राफ और सारणी वाले चैप्टर हम लेके चलेंगे, आपको डेली कराया करेंगे। ये 2 चैप्टर हो जाए, क्योंकि मैंने पहले 2 चैप्टर इसलिए उठाए, ये ना हर चीज़ का बेस है। आप कैसे भी अर्थमेटिक कर रहे हो, ग्राफ कैलकुलेशन या किसी भी चीज़ में आपको रेशो और ये परसेंटेज आपको चाहिए ही चाहिए होता है। इसके बाद हम क्या करेंगे, ग्राफ और सारणी का आपको चीज़ें उठाएंगे, और उसमें आपको बता के चलेंगे कितना हल्का। प्रीवियस ईयर भी हम आपको दिखाएंगे, प्रीवियस ईयर में जो ग्राफ पूछे गए हैं ना, वो भी दिखाएंगे, और क्वेश्चन भी दिखाएंगे इनसे कितना डाउन है। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, इन अ टाउन, एक नगर में रेशो ऑफ मेल और फीमेल 3 और 2 है। ठीक है, पढ़ लो, फिर छोटा करता हूँ। फिर इसके बाद क्या है, द पॉपुलेशन ऑफ मेल इंक्रीज बाय 30% एंड पॉपुलेशन ऑफ फीमेल बाय 40%, फाइंड द इफेक्ट ऑन टोटल पॉपुलेशन। ठीक है, समझ आया। एक नगर में पुरुष और महिला का अनुपात 3:2 है, 3:2 के रेशो में पुरुष और महिला है। यदि पुरुष की जनसंख्या 30% से वृद्धि होती है और महिलाओं की 40% से होती है, तो कुल जनसंख्या में प्रभाव बताओ क्या हो। मैंने आपको क्या बताया था, एक साइड मेल लिखो, साइड फीमेल। आप ना ये फीमेल और मेल इधर उधर भी पलट के लिख सकते हो। मैं क्या कर रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन में ऐसे ही पूछा हुआ होता है, आप डायरेक्ट ऐसे लिख दो। अगर फीमेल और मेल लिखोगे ना आप, तो क्या करना है, फिर आपको रेशियो पलटनी पड़ेगी। आपको समझना आना चाहिए क्वेश्चन को, आप कैसे भी उठा सकते हो। तो मेल कितना बढ़ रहा है, इंक्रीमेंट मेल का 30%, फीमेल का 40%।
ये चीज़ हमें निकालनी है। ठीक है, रेशियो में दी हुई है। रेशियो क्या दे रखी है? 3 रेशियो। अब एक चीज़ समझनी है आपको कि एलिगेशन में क्या चीज़ अगर आपको बीच में निकालना है ना, तो क्या चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए। समझ में ये चीज़ आनी चाहिए, ये जो 2 वैल्यू है ना, इन दोनों का तो सम 3 और 2 5, इन दोनों का तो सम जो रेशियो दी हुई है नीचे, इसका तो सम करना है 3 और 2 5। ये क्या है? 30 और 40, इनका डिफरेंस 30 माइनस 40, 40 माइनस 30 तो आपको साइन नहीं लेना है, इन दोनों का डिफरेंस देखना है, ये होगा 10। ठीक है, 40/30 भी कर देते हैं। कुछ बच्चे कहेंगे फिर सर माइनस का साइन नहीं लगाया, ये नहीं लगाया। आपको समझने के लिए क्या करना है, इन दोनों का डिफरेंस, ऊपर वालों का, इन दोनों का समीशन, दोनों का योग, का डिफरेंस, इसका योग। ये कितना आ गया? 10। ये कितने आ गई? 5। तो 5 10 के बराबर होगा। आप कहोगे नहीं सर 5 तो अलग चीज़ है और 10 अलग चीज़ है। ये क्या बताया मैंने? ये रेशो है। तो 3 और 2 5 यूनिट आया है। 5 यूनिट। 5 यूनिट किसके बराबर है? 10 के। तो 5 यूनिट 10 के बराबर है। 1 यूनिट किसके बराबर होगी? 1 यूनिट के बराबर होगी, जब 5 तो है 10 के। तो 1 यूनिट ऑब्वियस सी बात है, डबल है इसका, 5 दूनी 10, तो 1 यूनिट भी 2 के बराबर होगी। अब यहाँ कितनी यूनिट है? 3। 1 2 के बराबर है, 3 कितने के बराबर होगी? 6 के। यहाँ कितनी यूनिट है? 2। 1 2 के बराबर है, 2 कितनों की बराबर होगी? 6 के। अब मैंने क्या कहा था? एक इसका सम्मिश्र, एक इस छोटा होगा एक बड़ा, मतलब ये जो वैल्यू आएगी ना वो एक से छोटी होगी, एक से बड़ी होगी। ठीक है, अब अगर हम देखें, अब ये देखना है कि प्लस कौन सी चीज़ करनी है और माइनस कौन सी। अगर आप देखो यहाँ 30, यहाँ अगर कोई वैल्यू रख लो, 30 और 4 कितने होते? 34। अगर 34 में से 30 गया 4, तो यहाँ 34 रखा है, तो 34 से 40 बड़ा है, 40 में 34 गया 6। समझ आया? क्या वैल्यू रखनी है आपको? यहाँ रख के देखो, यहाँ पे देख लो एक बार आप, 40 और 6 है। 40 एक ये वैल्यू है, 6 है। 6 कब आएगा? ऐसी क्या वैल्यू 40 में से माइनस करके आए जो 6 आए? ये ऐसे देखना आपको। तो 34 ऐसी वैल्यू होगी, 40 में से माइनस करेंगे और 6 आएगा। ठीक है, अब 34 में से अगर हम 4 को माइनस करेंगे तो 30 आएगा। समझ में आया आपको? ये कंसेप्ट आपको थोड़ा सा अटपटा लग रहा होगा, लेकिन कुछ नहीं है इसमें, एक बार चीज़ समझने आनी चाहिए बस, उसके बाद कुछ नहीं। क्या दे रखा था आपको? 30% मेल की रेशो बढ़ रही थी, 40% फीमेल की आपकी वृद्धि हो रही थी। आपको रेशो दी हुई थी। अब मैंने क्या बताया? इन दोनों का समीशन, इन दोनों के डिफरेंस से आपके बराबर होगा। ये दोनों कितना हो गया? 5 यूनिट। इनका डिफरेंस कितना आया? 10। तो 5 यूनिट किसके बराबर है? 10 के। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 2। तो 3 कितनी होगी? 6। जब 1 2 के बराबर, 3 6 के बराबर, 2 4 के बराबर। ऐसे आपको करना है। 40 और 6 में क्या रिलेशन है? 40 में से क्या घटाया जाए जो बीच में 6 आ जाए? 40 में 34 घटाएंगे तो 6 आ जाएगा। और 30 और 34, 34 में से 30 गया, 4 आ गया, पहले ही आ रहा था तो सेटिस्फाई हो गई। तो ये वैल्यू आएगी ना 34% आएगी। एक चीज़ तो ये है समझने की। क्या आ गया आपको समझ में? दूसरी चीज़, ये समझ आ गया? इसका स्क्रीनशॉट ले लो। एक चीज़ दोबारा भी मैं आपको बताता हूँ क्या है। ये आप स्क्रीनशॉट ले लो। ये आपकी काफ़ी ये कंसेप्ट ना काफ़ी चीज़ों में लगता है और काफ़ी आपको समझने के लिए, मैं आपको इसको बिल्कुल सिंपल तरीके से भी बता सकता हूँ। मैं आपको समझाना ये चाह रहा हूँ कि ये होता कैसे। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका ये है, आपका मेल दे रखा है परसेंट, फीमेल दे रखी है 40%। मेल के नीचे, परसेंटेज के नीचे मेल का रेशो, फीमेल की परसेंटेज के नीचे फीमेल का रेशो। ठीक है, इतना समझ आया? 30 की 3 से मल्टीप्लाई करो, 90 परसेंट आ गया। परसेंट है क्योंकि 40 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 40 और 2, बीच में प्लस का साइन रखना है आपको। 40 और की 2 से 80, 80% एक आ गया, 90% एक आ गया। तो 90 और 80 कितना हो गया? 170। 8 दूनी 16 और 1 17, 117, 170%। इन दोनों का समीशन 3 और 2 5 को डिवाइड कर दो, तो 5 से डिवाइड करोगे। देखने में बच्चों आपको आसान लग रहा होगा ये। क्या ऊपर मेल की रखी, मेल हो गया, मेल हो गया। मेल की जब
30 की 3 से करी 90, 40 की 2 से करी 80, 90 और 80 170, इन दोनों का सम कर दिया 3 और 2 का 5, 5 से 170 गया 34, 34% इसका आंसर। लेकिन मैं समझाना आपको वो चाह रहा था, कर आप कैसे भी सकते, कर आपकी इच्छा है, जैसे आपको क्वेश्चन करने में आसानी हो, जैसे आपको समझने में आसानी हो वैसे कर लो, लेकिन आपको आने दोनों चाहिए। क्योंकि अगर हमने पिछले क्वेश्चन में एलिगेशन लगाया था, क्वेश्चन में एलिगेशन लगाया, तो फिर अगर मैं अगले क्वेश्चन में आपको ये करा देता, आप बोलते सर इसको एलिगेशन से क्यों नहीं कराया, तो भी एलिगेशन से बताओ। तो आपको इसको करने में आसानी है, लेकिन मैंने आपको एलिगेशन भी बता दिया इसमें, ठीक है। तो आप दोनों में से जैसे भी आप करना चाहो वैसे आप कर सकते हो, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि जब प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन, हाल फिलहाल में जो इन कस्बे की जो पॉपुलेशन है ना, जनसंख्या, वो 10,000 है। पॉपुलेशन इंक्रीज बाय 10% ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर। एक कस्बे की वर्तमान जनसंख्या ना 10,000 है, पहले वर्ष के दौरान जनसंख्या में 10% की वृद्धि हुई, ठीक है। दूसरे वर्ष के दौरान जनसंख्या 20% घट गई और तीसरे वर्ष के दौरान 30% की वृद्धि हो जाती है। 3 साल बाद नगर की जनसंख्या पूछी, ठीक है। इस क्वेश्चन को एक बार छोटा करते हैं, उसके बाद क्वेश्चन चलते हैं, कुछ नहीं, एक लाइन का क्वेश्चन, ठीक है। पहले कितनी बताई इसने, जनसंख्या कितनी, स्टार्टिंग में जनसंख्या 10,000, 10,000 हमने रखी, 4 जीरो आएंगी या 3 आएंगी, 4 आएंगी ना, तो 4 रख ली, 10,000, 3 आते 1,000 हो जाएगा, तो जीरो में ऊपर से ही निकाल के रख लेना, जो ऊपर दे रखा है ना यही। के बाद क्या करना है, पहले स्टार्टिंग में 10,000 थी जनसंख्या की, जो वैल्यू में दे रखी थी। पॉपुलेशन इंक्रीज बाय 10% ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर। अब कोई चीज़, अभी मेरे पास 100 रुपये है मान के चलो, बोल दिया अगले साल मेरे पास ना 10% रुपये बढ़ जाएंगे, तो अभी मेरे पास 100 रुपये हैं, अगले साल 10% बढ़ जाएंगे, तो अगले साल टोटल कितने हो गए मेरे पास। क्योंकि खर्च वर्च का तो कुछ दे नहीं रखा मैंने, ये बताया मेरे पास अभी 100 रुपये हैं, अगले साल मेरे पास 10% जो भी मेरी राशि है ना उसकी बढ़ जाएगी, तो अगले साल ऑब्वियस सी बात है 110% हो जाएगी, तो का 110%, 110, तो अभी क्या है कि 10,000 जनसंख्या है, अगले साल 10% बढ़ जाएगी, अभी 100 है, ओल्ड वाली नीचे रखेंगे हमेशा, बताया क्यों कितनी हो जाएगी 110, क्या आ गया, ये तो फर्स्ट ईयर की आ गई। अब ये अगर इनको कैलकुलेट करोगे ना आप, आपको फर्स्ट ईयर की वो आ जाएगी कि आपकी फर्स्ट ईयर के बाद जनसंख्या कितनी हो जाएगी, पॉपुलेशन कितनी। लेकिन आपको काटा मिट्टी अभी नहीं बचानी, अभी आपको जो जो दे रखा है वो रखते चलो। मल्टीप्लाई आ गई, यहाँ तक आपका फर्स्ट ईयर का है। आगे क्या बोल रहा है, पॉपुलेशन डिक्रीज बाय 20% इन सेकेंड ईयर। पहले साल बाद इतना हो गया, अगले साल जब गए ना तो 20% घट गई। पहले मेरे पास 100 रुपये थे, 20% घट गए तो कितने बचे, 80 बचे ना, 100 थे ओल्ड में, 20% घट गए, घट के कितने बचे, 80, 80 बचे। अब क्या है, थर्ड ईयर में जो पॉपुलेशन है ना वो 30% बढ़ी है, सेकेंड ईयर तक आ गई, थर्ड तीसरे साल में 30% बढ़ गई, तो पहले साल 100 रही होगी इनमें, मान लो ये चीज़ हमने पूरी 100 मान ली, अब 130। ये करने के बाद पॉपुलेशन पूछा कितनी आएगी, ये एक्स के बराबर हमने मान लो, एक्स का हमारी समझो दोबारा कहना क्या चाह रहे हैं। ये पॉपुलेशन थी स्टार्टिंग में, फर्स्ट ईयर बाद इतनी हो गई, फर्स्ट ईयर से काटा बेटी मचाओगे, कैलकुलेट करोगे, फर्स्ट ईयर की आ गई, फर्स्ट ईयर ऐसे लिख। अगर ये फर्स्ट ईयर की आ गई, फिर इसको हमने मान लिया कि हमारा बेस हो गया, इसके बाद ये 20% घट गई तो 100 रही होगी, 80 हो गई, यहाँ तक ये सेकेंड ईयर की आ गई, ठीक है। इसके बाद अगर इसे काटोगे यहाँ तक सेकेंड ईयर की आ जाएगी, लेकिन काटना नहीं है, मैंने आपको बता। इसके बाद दे रखा है कि उसके बाद थर्ड ईयर में 30% बढ़ गई, तो 100 रही होगी, 130, ये थर्ड ईयर की आ गई। अब काट लो, उसके बाद अगर फोर्थ की दिया होता है ऐसी फोर्थ लिखते, फिफ्थ की दिया होता है फिफ्थ लिखते, लिखते चले जाते, ठीक है। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, हमें काटना कुछ नहीं है। जब ये खत्म हो जाए, अब पूछ रहा है कि इसकी ये सब घटने बढ़ने के बाद, ऊपर नीचे होने के बाद 3 साल बाद कितनी आई, तो एक्स मान लिया हमने, एक्स आई। अब इसको काटो, ये मैं हटा देता हूँ, ये समझाने के लिए बताया था आपको, कहाँ तक फर्स्ट ईयर की है, एक्स के बराबर होगा। अब काटो इसको, 4 जीरो हैं, 2 जीरो ये गई, 2 जीरो ये गई, 4 जीरो खत्म। अब यहाँ 2 जीरो हैं, 1 जीरो इसकी गई, तो इसकी, ठीक है। अब इसकी मल्टीप्लाई कर लो इधर, बचा कितना, तो 10, 60 और 13, एक्स की वैल्यू बची
जब 13 की 8 से करेंगे कितना बढ़ जाता है? 104। और 104 की जब 110 से करेंगे, आप साइड में भी करके देख। तो 10 आएगा। 4 4 मल्टीप्लाई किसी में आएगा। तो लिख लेता हूँ मैं। तो 4 4 और ऑप्शन नंबर ए। क्या बोला? स्टार्टिंग में ये इसकी पॉपुलेशन रही होगी, फर्स्ट ईयर में 10% बढ़ गई तो 100 से 110 होगी, सेकंड ईयर में 20% घट गई 100 से 80 हो गई, थर्ड ईयर में 30% बढ़ गई तो 100 से 130। ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, जो कट रहा है वो काट देंगे, डायरेक्ट इसकी वैल्यू लिख देंगे। मैं ये नहीं पूछा कितनी बढ़ी कितनी घटी, इसमें पूछा कितनी हो गई। व्हाट विल बी द पॉपुलेशन, 3 वर्ष बाद क्या होगी, क्या होगी पॉपुलेशन, एक्स की वैल्यू डायरेक्ट पूछ रहा है। ये आ गया आपका। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या कह रहा है? क्या क्वेश्चन था? छठा क्वेश्चन। ये देखो अगला टाइप का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? 120 किलो का अलॉय है कोई, कॉपर और जिंक का, जिसमें 80% कॉपर है, तांबे और जस्ता, तांबे और जस्ता, कॉपर और जिंक 120 किलो की मिक्स धातु है। कॉपर और जिंक को ना, दोनों को मेल्ट किया, मिलाया, फिर मिलाने के बाद जो एक धातु बनी ना, उन दोनों में कुछ कॉपर रहा होगा, कुछ आपका जिंक रहा होगा, ये नहीं पता कि है कितना, वो नहीं बताया। तो धातु मिली ना बन के टोटल वो 120 किलो बनी। तो जिंक तो 80 कॉपर तो 80%, और सम अमाउंट ऑफ जिंक मिक्स इनटू अलॉय, कुछ अमाउंट जो है ना वो जिंक का मिलाया, 80% इसका मिलाया, ऑब्वियस सी बात है, दो ही है। 80% अगर कॉपर का होगा तो जिंक का कितना होगा? 20%। तो ये चीज़ अगर 20% है तो इसको लिख लो एक बार, क्या कहना चाह रहा है। उसके बाद आगे क्वेश्चन। 120 किलो का एलोय है कोई, एलोय मतलब आपकी कोई भी धातु है, मिक्स धातु, जिसमें दो चीज़ मिली हुई है। यहाँ पे दो दे रखे हैं तो दो चीज़, कुछ भी कितनी भी चीज़ें मिल सकती हैं क्वेश्चन के हिसाब से। यहाँ पे दो चीज़ मिला रखी है, कॉपर, कॉपर को सी कर लेते हैं हम, और एक जिंक, जेड से जिंक। ठीक है, तो कॉपर कितना है? 80%। टोटल कितना था? 120। 120 किलो में से 80% तो आपका कॉपर है। परसेंट को हम डिवाइड में 100 लिखते हैं, याद रखिए कॉपर किया। बचा क्या? 20% बचा, या तो आपको इसको निकाल के 120 में माइनस कर दो, या 120 का 20% आपका जिंक का। समझ आया? ये अंडरस्टूड बात होनी चाहिए। एक की दे दी अगर 80%, दो चीज़ है, दूसरी बची हुई है। ठीक है, उसके बाद क्या गया? सम अमाउंट ऑफ जिंक इज मिक्स इनटू एलॉय, कुछ मात्रा में जस्ता जो है ना वो मिलाया जाता है तो तांबे की प्रतिशत 60 हो जाती है। ये आपकी वैल्यू आ गई, एक बार इसको निकालो, ये 4/5 है, 5 से गया 24 बार, 98 kg। डायरेक्ट इसको ऐसे काट के निकालना चाहो ऐसे निकाल लो, या 96 को 120 में से माइनस कर दो, ये 24। समझ आया? तो ऐसे काट लो, या फिर ये भी लिखने की जरूरत नहीं थी, ये मैंने आपको बताई है, सिर्फ एक की लिखनी थी आपको, दूसरे की 120 में से माइनस कर लेनी थी। उसके बाद क्या हो गया? ये आ गया। उसके बाद क्वेश्चन में ये कह रहा है कि कुछ ना, हम सेटिस्फाई नहीं हुए, कोई मिश्र धातु बनी, मिक्स एलॉय बना, हम उससे सेटिस्फाई नहीं हुए। हम सेटिस्फाई कैसे होंगे? हमें लगा ना इसमें ना जिंक की वैल्यू हमें कम रह गई, ये भेदभाव हो गया, ये ज़्यादा हो गई, ये कम हो गई। हम इसमें कुछ और डाल देते हैं, कुछ और वैल्यू डाल देते हैं, तो और आपका वजन इसमें जिंक का डाल देते हैं। अब कितना डालें? हमने इतना डाल दिया ना, तो कॉपर की वैल्यू है ये 60% रह गई, ये ये 40% हो जाएगी, क्योंकि दो ही चीज़ है, एक 60 होगी एक 40, टोटल मिलके 100%। ठीक है, तो ये 60% हो जाए, कितना डालना है? तो अब हमें पता क्या करें कि कितना डाला कि ये 60% हो जाए। बस ये ऐसे पकड़ना है क्वेश्चन को, यही क्वेश्चन खत्म है। इतनी हमें वैल्यू डालनी है कि इनकी, तो कॉपर 60% हो जाए, ये 96 जो वैल्यू है ना, ये 60% के इक्वल हो जाए। 96 जो है ना,
60% के इक्वल हो जाए 60%। 98 जो वैल्यू है 60% की इक्वल है, तो आप 100 की निकाल लो आप यहाँ से। 100 की कैसे निकलेगी? 98/60 + 100, या 100% की वैल्यू निकल। 96 को जब 60 से डिवाइड करेगा 1% की, और गुना 100 कर देंगे 100% की। 0 से 0 गई, 6 कम 6, 6 छंग 36, आ गया 160 किलो। अगर ये 60% होती है ना किसी भी एलॉय में, तो वो एलॉय 160 किलो का होगा। 60 96 की वैल्यू है 60%, तो 40% और जुड़ेगा आपका, तो 160 किलो का होगा। अगर 160 किलो का था, पहले है वो 120 किलो का, तो हमने जिंक कितना डाला उसमें? भाई पहले 160 20 किलो था, अब हो गया 160, तो जिंक कितना डाला हुआ? 160 में से 120, इतना ही तो बढ़ा है। तो बढ़ा क्या है? हमने बढ़ाया क्या है? जिंक ही बढ़ाया। 160 में से जब 120 किलो माइनस करोगे, 40 किलो आपका आंसर आ जाएगा। दोबारा समझो एक बार क्या कह रहे हैं। दोबारा ये कह रहे हैं, कोई एलॉय है, एलॉय का मतलब है दो धातु हैं, दो मेटल्स हैं, उनको मेल्ट करके एक जगह मिलाया गया है। तो मिलाने के बाद जो आपकी कॉपर की परसेंटेज थी वो 80% है। तो अंडरस्टूड सी बात है, जो बची हुई होगी वो जिंक होगी, तो 80 में से 100 में से कितना बचा? 80 जाएगी, जब 20%, तो ये इतना आ जाएगा। ये तो आप 96 ऐसे निकाल लो, इसको ऐसे कैलकुलेट कर लो। 96 ये आ गई, टोटल 120 था, 120 में 96 गए, आपके कितने बचे? 24। ऐसे भी निकाल सकते हो, ये आ गया। अब क्या करा कि हम इस चीज़ से ना सेटिस्फाई नहीं है, हमें लगा कि आपका जिंक ना थोड़ा कम रह गया, तो हमने कुछ बाहर से जिंक और डाला। और कितना डाला? इतना जिंक हम डाल देंगे इसमें, ताकि जो ये 96 है ना कॉपर, ये 60% रह जाए। मतलब ये 60% रह जाए, इतना हमें जिंक डालना है। तो हमें पता कैसे करें कितना डालें? ये वैल्यू हमें 60% करनी है। 96 की जो वैल्यू है ना, ये हमें 60% करनी है। 96 को 60% की इक्वल रख दिया, तो 1% की क्या वैल्यू कितनी आ गई? 100, 16। और 100 की निकालनी है, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 160। 160 केजी का ऐसा एलॉय बनेगा जिसमें आपकी जो ये 96 है ना केजी कॉपर, ये 60% रह जाएगी। तो 160 किलो का हमारा एलॉय बना। पहले एलॉय कितना था? 120 का। 160 में से जब 120 माइनस करेंगे, तो 40 किलो हमने बाहर से जिंक इसमें डाला होगा। तो ये है कि कितना जिंक हम इसमें ऐड करें, जो कॉपर की वैल्यू है 60%। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाए। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या रहा है? ये फिर इसी तरीके का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या रहा है? 150 किलो का कोई एलॉय है, कॉपर और जिंक। कॉपर 150 किलो है, 150 किलो देगा जितना। हाँ, कॉपर 20% जिंक है, तो 150 का 20% डायरेक्ट निकाल लो आप। 10% 15, 20% 30। तो जिंक अगर 20% है, पेन गिर गया था, तो आपको ये देखना है कि 20% कितना होगा। 10% होता है 150 का 15, 20% होगा आपका ना, आपका 30 हो जाएगा। निकाल के भी आप देख सकते हो, डायरेक्ट भी आप वैल्यू। अगर ये 150 का 30 है, तो बचा कितना? 120 कर रहा होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलो। आगे आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन? सम अमाउंट ऑफ जिंक। अब जो जिंक है ना, इसे और मिलाना है, सम अमाउंट कुछ मिलाना है, हमें पता नहीं कितना। तो जो परसेंटेज ऑफ कॉपर है ना, परसेंटेज ऑफ जिंक है, वो 40% रह जाएगी। अब ये चीज़ समझो, ये क्वेश्चन थोड़ा घुमा के है, होगा उसी तरीके। मैंने क्या कहा? 150 किलो का एलॉय है, कॉपर और जिंक का। इसमें जिंक है 20%। जिंक परसेंट की वैल्यू आप इधर भी निकाल के देख लो, मैंने डायरेक्ट लिख दी। 150 का 20%, 5 5 या 15, 30। ये 30 किलो हो गया, तो बचा हुआ 120। ठीक है, अब क्या क्या आ रहा है? ये बोल रहा है सम अमाउंट ऑफ जिंक, जिंक और मिलाना है। कितना मिलाना है? देन द परसेंटेज ऑफ जिंक ना 40% हो जाए। अब हमें कैसे पता चलेगा 40% कितने का होगा? हमें नहीं पता। लेकिन मैंने क्या चीज़ बताई आपको? अगर दो चीज़ें मिलाई गई है ना एलॉय में, तो अगर एक चीज़ 40% है, चीज़ कितनी होगी? 60%। अगर 100 में से एक चीज़ 40% हो गई, दूसरी चीज़ कितनी होगी? 60%। 100 में से 40 माइनस कर देंगे। अगर जिंक 40% रहेगा, तो आपका कॉपर ना 60% रहेगा।
तो अगर लेकिन हम इसमें मिला जिंक ही रहे हैं, कॉपर की वैल्यू आप सेम रख रहे हो, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं कर रही। अगर ये 40% होना है तो ये 60% होगा, तो 120 की वैल्यू 60% के इक्वल होगी। ठीक है, यहाँ से 100% की वैल्यू निकाल लो, 60 से 2 बार कट जाएगा, 1% की वैल्यू 2 आ गई, 100% की वैल्यू 200 आ जाएगी आपकी, 200 kg। समझ आया? ये आपको 40% करना है। अब हमें ये नहीं पता 40% कितने का होगा। ठीक है, ये 40% करना है तो ये ऑब्वियस सी बात है 60% की वैल्यू होगी। 60% की वैल्यू 120 है, 100% की कितनी होगी 200, डबल हो रहा है। अब 60% की 120 थी और 100% की होगी 200। तो इसने पूछा क्या है, इतना हम इसमें जिंक डालने, तो पहले कितना था टोटल 150, और 40% करने के लिए 200 kg होना पड़ेगा। तो 200 में से जब 150 माइनस करेंगे ना, 200 में से जब 150 माइनस करेंगे तो 50 किलो इसे बाहर से ना एक्स्ट्रा इसमें जिंक डालना पड़ेगा, जब जाके जिंक की वैल्यू में आपकी 40% होगी। ऐसे भी कर सकते हो आप, समझने के लिए क्रॉस चेक करना है। सर पहले तो 30 थी, मान लिया 30, अब बोल रहे हो आप 50%, 50 और जोड़ दो, 50 किलो 80 हो गई। बिल्कुल ठीक कह रहे हो, 80 हो। अब टोटल एलओए कितना हो गया, क्या बोलोगे साहब 40% तो नहीं है 150 का। मैंने कब कहा कि 150 का है, मैंने तो ये कहा पहले था ये, मैं कुछ जिंक और डाला है, कितना डाला है ये हमें पता नहीं, हमने ऐसे निकाल के 200 किलो पता किया था। 200 किलो हो जाएगा आपका, 200 किलो हो जाएगा, तो 200 किलो का 80 कितना परसेंट होगा, ऐसे निकाल के देखो 80, 200 किलो का कितना परसेंट है आपका, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, और 5 दूनी 10, तो 20 दूनी 40%। हो गया सेटिस्फाई, आया समझ में? दूसरी चीज़, आप एक बार समझ में आया स्क्रीनशॉट ले लो। एक तरीके से और बताता हूँ इस क्वेश्चन को, आपको ना क्वेश्चन करने के 2 से 3 तरीके बताया करेंगे, जहाँ पे लगा करेंगे, और कोई क्वेश्चन ऐसा होगा एक तरीके से ही हो रहा है, जब वही तरीका आसान है और चीज़ें करोगे तो होच-पोच हो जाएगी, तो वहाँ पे आपको एक ही तरीका बताया जाएगा। अगले क्वेश्चन की, इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से देखते हैं। 150 किलो था कॉपर और जिंक, ये कितना है 20%, तो इसका 30, ये हो गया। अब क्या कह रहा है कि इतना जिंक इसमें डालें कि वो 40% हो जाए। ठीक है, ऑप्शन के थ्रू जाओ, अगर 53 किलो हम जिंक डालेंगे तो हो जाएगा 83 किलो, और ये हो जाएगा 203 किलो टोटल। भाई 150 पहले है, 53 और डालो 203, ये इसका नहीं बैठता 40%, नहीं बैठ रहा ना, काट दो। अगला ऑप्शन लो, तो हमने और जोड़ा 30 और 30, ये हो गया 60, कॉपर की वैल्यू होगी, जिंक की वैल्यू होगी 60। अब 30 ही इसमें ऐड करो, जब ये पूरे मिक्सर इसमें गया तो ये भी तो मिक्सर का पार्ट है, इसमें जोड़ा 60, 150 कर दो गुना 100, को काट के कितना आ रहा, 3 दूनी पंजे 15, दूनी 6, 3 पंजे 15, क्या आ गया आपका 5 दूनी 10, तो 10 दूनी। ठीक है, ये ऑप्शन भी नहीं आपका होगा। अगर आप 50 किलो इसमें डालो, 50 किलो डाल के देखो, 50 किलो इसमें डालोगे तो 50 कितने हो जाएंगे 80, और 50 ही इसमें जोड़ोगे 200, और गुणा 100, 2 बार कटा 40 से, 5 बार कटा, बढ़ जाएगा, 20 2 में गुना। ऐसे ही ये करके देख लो, ऑप्शन डी, इसमें ऑप्शन सी इसका वैलिड हो रहा है ना। ऑप्शन बी एक बार हमने कैसे किया था, 30 में 30 जोड़ेंगे 60, तो 30 जब इसमें जोड़ेंगे 180 गुना 100, एक जीरो से एक जीरो कटी 6 18, जब 3 से 100 को कटेंगे 37 पॉइंट, ऐसे भी आ सकता है। अगर आपको वैसे भी नहीं पता ना कंसेप्ट, तो आप ऐसे ऑप्शन से उठा के भी क्वेश्चन कर, ठीक है। तो ऑप्शन इसका सी रहेगा, जब सी को हम 30 जोड़ेंगे 80, तो 50 ही ऊपर जोड़ना पड़ेगा, 200, 80 बटे जब 200 करेंगे 40%। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। ये क्वेश्चन देखो आप, ये भी अलग टाइप का क्वेश्चन। आज हम आपको ना 7 टाइप लाए हैं अलग अलग क्वेश्चन की, और ये सब क्वेश्चन ना एग्जाम ओरिएंटेड है, और आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में से ही हमने ले रखे हैं। वैल्यूज़ आपकी चेंज हो सकती है, ताकि आपको ये ना लगे कि सर वैल्यू बिल्कुल वैसे ही उठा लिया, वैल्यूज़ आपकी सेम है, अलग हो सकती है,
लेकिन आपका कंसेप्ट है ना वो बिल्कुल सेम है। और काफ़ी छाँट-छाँट के क्वेश्चन जो काफ़ी बार रिपीट हुए हैं, वो आपके लिए लेके आए हैं। और कुछ क्वेश्चन हमारे इसमें ऐसे हैं, जैसे हमने वैल्यू इसमें पुट कर दी, क्वेश्चन को थोड़ा और हार्ड बनाने, सिंपल नहीं रखा। इस क्वेश्चन की ओर चलते हैं, इसमें क्या कह रहा है? वेट ऑफ वाटरमेलन। एक चीज़ और बताओ आप मुझे, सबसे पहले एक चीज़ आपने तरबूज खरबूजे खाए होंगे? वाटरमेलन, आपने तरबूज और खरबूजे खाए होंगे? इसमें क्या होता है, जैसे आपका वाटरमेलन है, ठीक है? ऐसा ही होता है, ऐसी लाइनिंग होती है, समझने के लिए बता रहे हैं। इसमें क्या होता है, ये काफ़ी जूसी टाइप होता है। जब इसको काटते हो ना आप, एक तो होता है इसमें काफ़ी जूसी टाइप होता है, तो कुछ तो इसमें वाटर होता होगा। आप बोलते हैं ना तरबूज और खरबूजा इसलिए खाना चाहिए गर्मियों में, ताकि आपको लू ना लगे, इसलिए पानी की क्वांटिटी ज़्यादा होती है। तो इसमें काफ़ी मात्रा में ना पानी होता है। कुछ तो इसमें पानी होगा, कुछ परसेंट, और कुछ होता है इसमें फल, जो रेड रेड होता है ना, उसके अंदर पानी भी होता है, और कुछ होता है इसमें फल, मतलब फ्रूट। ठीक है? ये चीज़ होती है। ऐसे ही खरबूजे में, जैसे हर चीज़ में आप देखो, केले में भी वाटर की क्वांटिटी आपकी होती है, सेब में आप जब खाओगे जूसी टाइप निकलता है, वो वाटर होता है, ठीक है? तो ये चीज़ आपको समझाना चाह रहा हूँ, तो कि एक फल में आपका वाटर भी होता है, और जो फ्रूट होता है वो भी। जब आप देखते हो, जैसे कोई आप तरबूज लेके आए, इनिशियली में जब आप उसको लेके आओगे ना, मौसमी लेके आए, जब फ्रेश होती हैं तो काफ़ी फूली हुई होती हैं, उसमें पानी की क्वांटिटी, वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा होती है। 4-5 दिन आप उसको रख दो या धूप में रख दो, वो ऐसे सिकुड़ जाएगी। सिकुड़ने का क्या मतलब है, अगर धूप में हमने रखी, जो उसमें वाटर था ना, वो काफ़ी हद तक इवेपोरेट हो गया, वो उड़ गया। लेकिन जो उसमें फ्रूट होगा, उसकी वैल्यू जो पहले रही होगी, उसका वज़न वो भी इतना ही है, और जब वो सूख जाएगी ना, तो वो सूखने के बाद भी इतना ही रहेगा। उड़ा क्या? उड़ा उसमें से पानी, ठीक है? क्वेश्चन की ओर चलते हैं, इसमें क्या कह रहा है? वेट ऑफ वाटरमेलन। एक वाटरमेलन है, एक तरबूज है, उसका वज़न कितना है? 20 किलो उसका वज़न है, ठीक है? विच कंटेन्स 90% ऑफ वाटर। मैंने क्या कहा, तरबूज में काफ़ी हद तक पानी होता है। इसमें क्या है, जो वाटर है ना, वो 90% तक है। आफ्टर 4 डेज़, 4 दिन के बाद, 4 दिन के बाद क्या होता है, जो वाटर है ना, कुछ वाटर इवेपोरेट हो जाता है, वाष्पीकरण हो जाता है, मतलब उड़ जाता है वो। धूप में रखा होगा या घर पे रखा होगा, उड़ गया वो पानी उसमें। 4 दिन बाद ना, परसेंटेज ऑफ वाटर पहले 90% था, अब वो 60% उसमें वो रह गया पानी, परसेंट पानी उसका उड़ गया। तो 20 किलो में से अगर 90% पानी है, फल कितना रहा होगा? 10%। भाई कोई चीज़ 100% है, उसमें 2 चीज़ें हैं, पानी और फल। अगर 100% फल है, 90% पानी है, फल कितना हुआ? 10%। ये तो इसका फल हो गया। 4 दिन बाद, अब जब उसमें 60% तो रह गया पानी, मान लो वो टोटल वज़न हमें उसका पता नहीं, टोटल वज़न हमें उसका नहीं पता कितना रह गया 4 दिन बाद। लेकिन हमें पता क्या है, उसमें जो फल है ना, वो 60% पानी है, फल जो रह गया ना उसका, वो फल रह गया हमारा 40%। समझ आया? इसमें वाटर जो चीज़ दे रखी है ना, वाटर को नहीं आपको इंक्लूड करना, वाटर से आपको क्या देखना है, 100% में से माइनस कर देना है, फल कितना है। 90% वाटर था, 10% फल है। 60% वाटर है, 40% फल है। फल पहले 20% था, अब देखो कितना होगा। इसमें पूछा हाउ मच केजी वाटर इवेपोरेट। ये पहले फल है, ये बाद का फल आएगा, तो पहले फल में से बाद का फल जो निकालेंगे, उड़ गया जो घटा उसमें से, क्या घटा? पानी तो उड़ा, वो चीज़ है बस। अब ये काटो आप, 2 आ गया, 2/5, 2 से ये 2 कट गया, ये 5 इधर आ जाएगा। एक्स की वैल्यू 5 रह गई। भाई पहले 20 किलो था ये, ठीक है? जब इसमें 90% वाटर था। अब जब 4 दिन बाद ये एक्स रह गया, वाटर इसमें 60%, फल रह गया इसमें आपका 40%, जब वाटर 60% है। अगर हम इसकी वैल्यू देखें, वैल्यू निकाली, तो वैल्यू तो रह गई इसकी 5, पहले 20 किलो था, अब 5 किलो फल रह गया। तो वाटर कितना उड़ा? भाई जो घटा वही तो वाटर उड़ा होगा, 20 में से जब 5 घटा, तो 15 केजी वाटर ही तो आपका उड़ा होगा। ऑप्शन नंबर, दोबारा समझो, बस समझना है, क्वेश्चन है कुछ नहीं क्वेश्चन में, और दोबारा अगर इसको वैसे ही पढ़ोगे बिना समझे, तो कुछ समझ नहीं आएगा आपको। क्या कह रहा है? तरबूज का वजन पहले 20 किलो था, 20 किलो लिख लिया। उसके बाद जिसमें 90% पानी होता है, 90% पानी है, फल कितना रहा होगा? 100% है, 10% फल रहा होगा, 10%। इसका दो 20% का 10% निकालो, 2 और लिख लो डायरेक्ट। समझाने के लिए लिखा है, ऐसे लिखना पड़ेगा। तो आगे चलो, 4 दिन बाद, 4 दिन धूप में रख दिया हमने या घर पे रख दिया, पानी का प्रतिशत उसका पानी उड़ गया,
बासी चीज़ हो जाती है ना, बासी, थोड़ी सिकुड़ जाती है तो उसका पानी उड़ता है वो। तो 60% पानी है, फल कितना बचा 40%। फल तो सेम ही रहेगा, फल कभी नहीं उड़ेगा, पानी उड़ेगा उसका। फल सेम रहेगा तो हमें ये नहीं पता कितना रहा, हमने मान लिया एक्स रहा, एक्स का 40%, ये दोनों ना फल है, ये फल की वैल्यू, ये भी फल की वैल्यू, दोनों को इक्वल कर दी। इक्वल करने के बाद जो फल बचा हमारा 5 किलो बचा, 5 kg। अब पहले 20 kg था, अब 5 kg, 20 में से 5 kg घटाया तो 15 kg आया। 15 kg उड़ गया। उड़ा क्या? उड़ेगा क्या? पानी उड़ेगा। तो आपका पानी कितना उड़ा? 20 किलो पहले था, अब 5 किलो रह गया, तो 15 किलो आपका पानी उड़ गया। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है। ठीक है, इतना छोटा सा क्वेश्चन है, देखने में आपको कैसा लग रहा होगा। कुछ नहीं करना, एक लाइन का क्वेश्चन है बस। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? फ्रेश फ्रूट है, ताज़ा फल है कोई, उसमें क्या कंटेन है? उसमें 68% वाटर है। कोई भी फ्रूट है, मैंने आपको क्या बताया, कोई भी फ्रूट है, उसमें 68% वाटर है। ठीक है, और जब वो ड्राई हो गया, ड्राई फ्रूट सूख गया, उसमें क्या हो गया कि जो वाटर है ना वो 20% है। हाउ मच केजी ड्राई फ्रूट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम 100 kg फ्रेश फ्रूट? अब ये क्या कह रहा है? ताजे फल में ना 68% पानी है, 68% पानी है। और जब सूखे मेवा हो जाते हैं ना, सूखे मेवा में, सूखे फल में, उसमें क्या होगा? 20% होता है उसमें पानी। तो 100 किलो ताजे फल में कितने सूखे मेवे प्राप्त होंगे? स्टार्टिंग में मान लो हमें 100 kg के फल दे दिए, इसमें पानी कितना बताया? फ्रेश फ्रूट ताजे हैं 100 किलो, पानी की वैल्यू है 68%। फल कितना होगा? 100% में से 68% माइनस करेंगे, 100 में से 68 जाएगा तो ये आएगा 32। आप अलग से माइनस करके देख लेना, बिल्कुल सिंपल है, ये आएगा। ठीक है, तो यह क्या वैल्यू आ गई आपकी? फ्रेश फ्रूट में से ड्राई फ्रूट ये आएगा, वाटर निकाल लिया, फल की वैल्यू आ गई ये। अब ये किसके इक्वल होगी? ये कह रहा है जो आपका ड्राई फ्रूट होता है ना, उसमें 20% वाटर होता है। तो ड्राई फ्रूट है, मान लो हमने ड्राई फ्रूट एक्स मान लिया, इसमें 20% वाटर है, तो फल कितना होगा? 80% होगा फल। ठीक है, काट दो, 4 और 5, 4 8 32, 100 से 100 गया, ये इधर ले आओ, 8 को 5 गुना कर दो, और कुछ तो पता नहीं। एक्स 40 kg, एक्स की वैल्यू 100 किलो ताजे फल में से अगर हम पानी की वैल्यू हटा दें तो उसमें से हमें सिर्फ 40 किलो सूखा मेवा प्राप्त होता है। ठीक है, दोबारा समझो, 100 किलो ताजे फल थे, 68% पानी था, तो फल कितना बचा? 32%। पानी हटा दिया तो बचा फल, सूखा मेवा। अब ये क्या कह रहे हैं, जो सूखा मेवा है ना, हमें नहीं पता कितना है, उसमें 80% आपका 20% वाटर होता है, तो फल कितना होगा? 80%। 80% ये रख दिया, जो कटना है वो काट दो, जो वैल्यू आएगी काट के वो 40 किलो आएगी, तो 40 किलो में आपका फल होगा सूखा। अगर ये पूछता वाटर कितना था, तो 100 में से 40 माइनस कर देते तो 60 आता। अभी इसने सूखा मेवा पूछा है तो 40 आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन 20 का आंसर आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन था ये, आपके आपके 10 क्वेश्चन कराए हैं, और कुछ क्वेश्चंस में ना दो दो पार्ट भी थे। क्वेश्चन आपके काफ़ी हो गए हैं आज, हर तरह के क्वेश्चन हमने आपको कराए हैं आज। 2 से 3 दिन अभी हम और चलाएंगे इसको ना, ये नहीं होना चाहिए कि 1-2 क्लास के चक्कर में हम जल्दी जल्दी उड़ा के चैप्टर को, और कुछ क्वेश्चन ऐसा आ जाए जिससे आपको पूरा चैप्टर पढ़ने का भी कोई फ़ायदा ना हो, एक भी क्लास ऐसी रह जाए। तो हम अभी इस क्वेश्चन को ज़्यादा जल्दी नहीं करेंगे, अच्छे से ख़त्म करेंगे 2 से 3 दिन, उसके बाद ग्राफ और सारणी आपका लेके चलेंगे। ठीक है, तो इसी के साथ आपको कल आप राम सर ने बता दिया था कि 4 बजे आपकी मैथ की क्लास अपलोड हुआ करेगी। 4 बजे 4 PM आपकी मैथ की क्लास अपलोड हुआ करेगी। ठीक है, 12 बजे हिंदी और 2 बजे GS। शेड्यूल आपको राम सर ने कल बताया था। ठीक है, अभी हम पैट को टारगेट करके चल रहे हैं बिल्कुल, लेकिन ये नहीं कि ये चीज़ आपको जो आपको समझा रही है सिर्फ पैट में आएगी, ये आपके यूपी कांस्टेबल में भी आएगी, आपके दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में भी आएगी, तो आपके करते हुए चलनी है। ठीक है, मैथ्स और GS ये क्या है? ये आपका यूनिवर्सल सब्जेक्ट है, सब ये हर जगह आते हैं। हालांकि ये हो सकता है 1-2 सब्जेक्ट पूरे मैथ्स में से ऊपर नीचे हो जाए, किसी में कोई चीज़ आ रही है, किसी में नहीं आ रही, लेकिन ये सब्जेक्ट क्या है? यूनिवर्सल है, ये आपको आनी चाहिए। ये अर्थमेटिक का बिल्कुल बेसिक है, ये आपको लेके चलना है, ये आपका शेड्यूल है,
इसी के हिसाब से आपको अपनी क्लासेस देखनी है। अभी हम आपको क्या कर रहे हैं, अपलोड कर रहे हैं क्लास। टाइम में हम देखते हैं पहले अभी कैसे चलता है, उसके बाद आपको लाइव क्लासेस भी जाया करेंगी मैथ्स की। तो इसी के साथ आप देख रहे थे राम जी की पाठशाला। मैं अंकित। जय हिंद, जय भारत।